दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। पिछला वीडियो कमाने के ऊपर था, आज का वीडियो बचाने के ऊपर और खर्चने के ऊपर है। बचाना और खर्चना एक दूसरे में गुथे हुए हैं। जिसके जीवन में खर्चना सही नहीं होगा, जिसको खर्चने के रूल पता नहीं है, जिसे पता ही नहीं एक्सपेंडिचर का क्या नियम है और भारत किन रूल से शासित होता है, भारत में कौन से रूल चलते हैं, अगर उनको माना तो समझ लेना जैसे बढ़िया अपनी गांठ में पैसा रख के थोड़ा थोड़ा करके अमीर बन जाता है, ऐसे आप और हम भी अमीर बन सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का टॉपिक है आपका पैसा बचेगा कैसे, और अगर बचेगा तो वो खर्चने में से ही बचेगा। तो बचाना खर्चना पहली बार का टॉपिक याद करो, अगेन 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 अगेन। कमाना, बचाना, खर्चना और बढ़ाना। बढ़ाने के ऊपर तो पूरी सीरीज आएगी 7 वीडियोज की। आज बात कर रहा हूं खर्चना और बचाना। सबसे पहले एक रूल है, अगर आप जो कमा रहे हो उसमें से बचाने का सबसे पहला फॉर्मेट 50, 30 एंड 20। ये रूल क्या है? जितना कमा रहे हो उसमें से आते ही डिवाइडेशन कर लो, उसमें से आते ही कैटेगराइज कर लो। अगर कैटेगराइज नहीं किया और जितना पैसा अकाउंट में आया उसी में से चालू किया तो गड़बड़ हो जाएगी। सिद्धांत देखो, भारत का एक सिद्धांत है। हमारे देश में जब भी जीवन करते हैं ना, तो जीवन करते टाइम सबसे बड़ा काम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए सब्जी का भगोना पूरा भरा हुआ है, बन गया, हलवा, लड्डू, पूड़ी, बर्फी, गुलाब जामुन, काजू कतली, ये सब भरे हुए हैं। तो पता है डायरेक्ट पुरस्कारी इनमें से नहीं की जाती कि बड़े वाला भगोना ले गए सब्जी का और उसी में से पुरस्कारी कर रहे हैं, डायरेक्ट ले गए बर्फी की ट्रे उसी में से कर रहे हैं। नहीं, छोटे धामे, छोटे गमले, छोटे पोर्ट्स में पहले उसमें, उसके बाद सर्व करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये कैटेगराइजेशन है, ये डिवाइडेशन है, ये प्रकृति के अदृश्य पावर है कि जब आप मेन अपनी इनकम के सोर्स को जैसे ही कैटेगराइज करते हैं, प्रकृति आपकी अदृश्य शक्ति बनकर मदद करना शुरू कर देती है। चलो कैसे करते हैं? और ये जो नियम है ना 50, 30 एंड 20, इस रेशो में आप अपने इनकम को डिवाइड करोगे। ये रेशो किन के ऊपर लागू होता है? ये रेशो सिर्फ उन लोगों के ऊपर लागू होता है जिन लोगों की इनकम 15-20 हजार रुपए से लेके 1 लाख 2 लाख रुपए तक है। अगर आपकी इनकम 15-20 हजार रुपए से कम है तो पूरा नीड्स में ही चला जाएगा। अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए से ऊपर ज्यादा है तो फिर आप खर्चा 50% नहीं कर पाओगे। तो मैं कह रहा हूं कि स्पेसिफिक इनकम रेंज, अगर आपकी महीने की इनकम 15-20 हजार रुपए से लेके 1 लाख 2 लाख रुपए तक है तो ये नियम आपके ऊपर एज इट इज लागू होना चाहिए। 50% नीड्स के ऊपर, 30% आपकी वांट्स के ऊपर, आपके डिजायर्स के ऊपर, और 20% सीधा बचेगा। देखो भाई, शुरुआत करते हैं मेरे घर की इकोनॉमी से। देखो ध्यान से सुनो, मेरे घर में एक सबसे बेसिक नीड पूरी करने वाला एक कर्मचारी है जिसे काम वाली बाई कहते हैं। वो मेरे घर के अलावा 2-3 घरों में और जाती है और टोटल महीने का 15,000 रुपए कमाती है। लेकिन जीवन का सिस्टम ऐसा है, जैसा ये रूल है 50, 30, 20, उस महिला ने 3 साल पूरी मेहनत करके, धीरे धीरे काम करके, अपने आप को बजट में बना के, इस 50, 30, 20 का रूल फॉलो करते हुए सबसे पहले अपनी जो इनकम कमाती है उसमें से सबसे पहले 20% एफडी करा देती है। अब उसकी एफडी कौन सी है? जो गांव में सोसाइटी होती है वो करती है, चलो जो भी है, लेकिन वो अपना सबसे पहले पैसा बचाती है, उसके बाद खर्चा करती है। एक है इकोनॉमी का एक लोअर पार्ट, जो है हमारे देश में करोड़ों लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, जो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अपना पेट पाला जा रहा है भाई। तो क्या कह रहा हूं, वो भी अगर सिस्टम से चले, इस 50, 30, 20 रूल से चले तो काम हो जाएगा। अब उसने जयपुर में अप्रूव्ड प्रॉपर्टी खरीद ली, 20 लाख 22 लाख रुपए का खुद का प्लॉट खरीद लिया भाई, 3 साल घनघोर मेहनत करके इस सिस्टम से। उससे ऊपर की इकोनॉमी देखते हैं। फिर मेरे यहाँ कुक, 20 से 25 हजार रुपए कमाने वाला कुक ने खुद का मकान बना लिया। क्यों? 50, 30, 20 से। और मेरे यहाँ पे जो ड्राइवर है वो तो बापू है। क्यों? क्योंकि वो तो लोगों को पैसे ब्याज पे भी देना चालू कर दिया। ये बात अलग है कि उसका लोग फोन ही नहीं उठाते। लेकिन सुनो, अगले ने अपने आप को स्टेबल बनाया, सिस्टमेटिक। नहीं तो लोग मांग ही रहे हैं भाई। लेकिन मेरे साथ जो लोग जीवन में संपर्क में आए, उन्होंने कोशिश किया अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेसी में लिटरेट करने की और उन्हें जीवन में उठाने की। तो एक बाई जी का बताया, एक कुक का बताया, एक ड्राइवर का बताया। मैं मेरे तक आ जाता हूं, मैंने अपना जीवन कैसे चलाया आज वो भी बता दूंगा। फिर मेरे लिए जो लोग
कहीं ना कहीं कनेक्शन में हैं। जैसे मेरी जितनी भी कंपनीज मेरे साथ काम कर रही है, मैं उनके बिजनेस को डेवलप करने में मदद करता हूं। वो 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़, लाख करोड़ रुपए तक की कंपनीज है। ये टोटल मिलकर एक चेन है जो इकोनॉमी को बनाती है। मैंने एक बाई जी का एग्जांपल दिया, एक कुक का एग्जांपल दिया, एक ड्राइवर का एग्जांपल दिया। ये 50 30 20, जब 50 30 और 20 के प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं, 50% नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए, आपकी चाहतों के लिए, आपकी इच्छाओं के लिए, और 20% बचाना। मतलब सबसे पहले आपकी इनकम आई उसमें से 20% या तो किसी अकाउंट में डाल दो, या किसी एफडी में डाल दो, या एसआईपी करा दो। अभी इस 20% का क्या करना है इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसके लिए तो 5-7 वीडियो लगेंगे। आप पहले तो इसमें से निकाल लो। जैसे ही आपकी इनकम मान लीजिए 40,000 रुपए आ रही है, उसका 20% सबसे पहले आप अपना ये अमाउंट साइड में रख दो। ये बहुत जरूरी है कि 8,000 रुपया अब आपको छूना भी नहीं है। ये धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा मेरे भाई। तो एसआईपी कर सकते हो, एफडी में डाल सकते हो, किसी बैंक अकाउंट में डाल सकते हो। मैं जल्दी बता दूंगा आपको इसका क्या करना है। आज हम बात करने वाले हैं नीड्स की, आज हम बात करने वाले वांट्स की और आपकी इच्छाओं की, और आज बात करने वाले हैं वो कौन से लीकेज हैं जो हमें गरीब बनाते हैं, वो कौन से मनी डिजास्टर लीकेज हैं जो हमारी जिंदगी को तबाह करते हैं। तो सबसे पहला लेसन शुरू करते हैं। आप और हम अपने नीड्स को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जिसको पेट मिला है उसको दाना जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ एसेंशियल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिंदगी में कोई ऑप्शन ही नहीं, उनका वो खर्चा होगा ही होगा। जैसे अगर आप किसी घर में रहते हैं और अगर वो किराए का घर है तो आपको किराया देना ही होगा। अगर वो घर खुद का है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, चाहे वो मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी सोसाइटी लेवे, आपकी टाउनशिप लेवे, चाहे वो मेंटेनेंस आपको खुद को मेंटेन करना पड़े, इसमें पैसा लगता है। राशन के ऊपर पैसा लगता है। हर आदमी अपने परिवार को चलाने के लिए महीने का एक राशन लाता है। कोई 10 दिन का लाता है, कोई 20 दिन का लाता है। राशन के ऊपर खर्चा होता है, बिजली के ऊपर खर्चा होता है, पानी के ऊपर खर्चा होता है, रसोई में गैस का खर्चा होता है, बच्चों की एजुकेशन खुद के ब्रेन के ऊपर निवेश करते हैं, वो खर्चा होता है। मोबाइल के बिल का अच्छा खासा बिल आता है, मोबाइल की यूजेज बहुत सारा पैसा खर्च करवाते हैं, इंटरनेट का पैसा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन में आपका पेट्रोल है, डीजल है, आवागमन का पैसा लगता है, और इमरजेंसी मेडिकल और दवाइयों का पैसा लगता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने हमें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कहा है, हे भैया अगर मुझे भूल गया तो तेरी जिंदगी की सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएगी। वो है आपका लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान के रूप में लेना चाहिए। और मैक्सिमम लोग भारत में जो अपनी प्लानिंग करते हैं अपने बजट की, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी में सबसे बड़ा मेन पॉइंट मिस कर जाते हैं। उनका लाइफ का इंश्योरेंस नहीं होता, और होता है तो फिर वो लाइफ के इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट भी मिला देते हैं। इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, लाइफ इंश्योरेंस अलग चीज है। आपको टर्म पॉलिसी करवानी चाहिए। आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने बीमा चला रखा है, राज्य के हर सरकारों ने बीमा योजना कोई ना कोई दे रखी है, भारत सरकार ने बीमा योजना कर रखी है, चिरंजीवी है, आयुष है, कितनी हेल्थ इंश्योरेंस है मेरे भाई। हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखो ताकि जिंदगी में आपकी 50 30 और 20 का रूल कभी नहीं टूटे। इसलिए वांट्स से पहले मैं चाहता हूं कि जो खर्चा कर रहे हो अपने जीवन की जरूरतों पे, इन जरूरतों को तो सब इंसान पूरा करते हैं। एक काम वाली बाई भी करती है, कुक भी करता है, एक ड्राइवर भी करता है, एक बिजनेस ओनर भी करता है, और देश की इकोनॉमी को चलाने वाले लाखों करोड़ों लोग करते हैं। जरूरतें तो सब पूरी करते हैं, इन जरूरतों में सिस्टम जरूरी है। तो सबसे पहले तो अपना 50% हिस्सा इन जरूरतों के लिए खर्च करना, और ये जरूरी है। इनमें से आप सब करते हैं, बस आपके पास या तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा या लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस के लिए टर्म पॉलिसी देख लो, 400-500 रुपए महीने के में पूरी जिंदगी में लाखों करोड़ों रुपए का बीमा मिल जाता है मेरे भाई। चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। अभी बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको जरूरी है। ये अब तक जो मैंने बात की ये सब थी आपके जीवन की नीड्स की। नीड्स तो जरूरी है। एक जानवर भी अपने बच्चों का पेट पालता है। हमें तो पूरी जिम्मेदारी से अपने बच्चों का पेट पालना है, अपने जीवन को चलाना है। तो नीड्स की बात हो गई, 50% हिस्सा नीड्स में। लेकिन ये सबके ऊपर लागू नहीं होता। जो आदमी महीने का 20 लाख रुपए कमा रहा है, अगर वो 10 लाख रुपए खर्चा कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब 1-2 लाख तक है तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके लिए लागू होता है कि 50% खर्चे में, 30% इच्छाओं में, और 20% आपकी सेविंग्स में। लेकिन अगर आप मुझसे गहरे से सीखना चाहते हो, मेरी जिंदगी में झांकना चाहते हो, तो ध्यान रखना आपको बहुत चीजें कॉपी करनी चाहिए मेरी। हालांकि बहुत मुश्किल है मुझे कॉपी करना, लेकिन अगर कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। अब मैं बात करता हूं घर के किराए की और मेंटेनेंस की। अपने घर को बहुत ज्यादा सजाने धजाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे लाखों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर लाइबिलिटी है, डिप्रिशिएट होती चली जाती है प्रॉपर्टी, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। मैं राशन की बात कर रहा हूं। राशन तो पूरा दुनिया, पूरा देश लाता है। मेरे से एक लेसन सीख लो। मैं मेरे घर पे राशन लाता हूं सिस्टम से। किस तरीके से? पूरे महीने का राशन
पूरे 2 महीने का राशन, और जो चीजों की मर्यादा ज्यादा है वो साल भर का, तेल पूरे साल भर का इकट्ठा कर लेता हूं, घी पूरे साल भर का इकट्ठा कर लेता हूं। अब आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत बड़े बजट का काम है, नहीं, सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है। मैं गेहूं पूरे साल का लेता हूं, घी पूरे साल का लेता हूं, तेल पूरे साल का निकलवा लेता हूं घानी पे जाके, ये राशन। और फिर हम जब घर में रूल्स देखते हैं, मेरा कोई भी बच्चा, ओ भैया झूठा नहीं छोड़ता, हमारे यहाँ से रोटियां फेंकी नहीं जाती, ओहो, पहले राशन लाना और राशन के बाद उस राशन के साथ न्याय करना। मेरे घर पे बिजली का सिस्टम लगा हुआ है, मेरे यहाँ पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है, सोलर सिस्टम लगा हुआ है। 4 गाड़ियों में से 2 गाड़ियां ईवी है, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा वही काम में आती है। महीने का 20-25 हजार रुपए का मेरा डीजल का और पेट्रोल का आजकल बिल 0 है। बिजली को भी सुनियोजित कर सकते हो, पानी को सुनियोजित कर सकते हो। पानी को बचाना कैसे होगा? मेरे घर पे सेंसर लगे हुए हैं, कोई पानी की बूंद नहीं बेकार जाती। पानी की टंकी भरती है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है मोटर, पानी की टंकी खाली होती है, ऑटोमेटिक चल जाता है, पानी भी सिस्टम में है। मेरे यहाँ पे गैस की बचत कैसे होती है? मेरे यहाँ पे सोलर लगा हुआ है, सोलर से बिजली मेरे को फ्री मिल रही है। फ्री बिजली में मैं इंडक्शन के ऊपर बहुत सारा काम सुशीला कर लेती है। इंडक्शन के ऊपर दूध गर्म करने का काम हो जाता है, इंडक्शन के ऊपर कई बार पानी गर्म करने का काम हो जाता है, तो गैस की बचत होना चालू हो जाती है। एजुकेशन के ऊपर मैं बहुत ज्यादा लेवरेज वाली एजुकेशन, मैं ऐसी जगह भी बच्चों को नहीं पढ़ाता जहां पे अरबोपतियों के बच्चे आते हैं, मैं ऐसी जगह भी नहीं पढ़ाता जहां मेंटल एबिलिटी ही सही नहीं हो। एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छे से खर्च करो, लेकिन सोच समझ के करो, ताकि वहां पर उन लोगों की जिंदगियां भी देखने को मिले जो आपके बच्चों से कनेक्टेड है। मोबाइल, आपका मोबाइल का बिल कैसे यूज करते हो, इंटरनेट कितना यूज करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेट्रोल डीजल के लिए आपको ईवी पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गाड़ियां चलती है तो ईवी के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। मेडिकल की दवाइयों के भी मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, बस मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मैं मेरी जिंदगी में 99% ये कोशिश करता हूं कि मुझे एलोपैथी नहीं लेनी पड़े। इमरजेंसी होती है तब ही एलोपैथी लेता हूं। मैं कोशिश करता हूं, पूरा घर आयुर्वेदिक जीवन जीता है, पूरा घर प्राकृतिक जीवन जीता है, कोशिश करता हूं ये भी पैसा बच सके। मेरा लाइफ इंश्योरेंस, मेरे पूरे परिवार का लाइफ इंश्योरेंस, और वो भी टर्म पॉलिसी के रूप में। मुझे वहां से पैसा वापस नहीं चाहिए, इसलिए मैंने टर्म प्लान लिया। हेल्थ इंश्योरेंस सब घर वालों का है। ये हुई जरूरत। और अब आते हैं डिजायर के ऊपर, अब आते हैं चाहतों के ऊपर। यहीं पे कांड होते हैं। एक कार लेना भारत के हर व्यक्ति का सपना होता है, आईफोन लेना सपना होता है, ऑनलाइन शॉपिंग उसके जीवन का पार्ट है, मेकअप उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा पैसा लेता है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना उसको स्पार्क देता है, उसको अच्छा लगता है। वो टूर्स पे रहे, वो ट्रेवलिंग करे, वो फॉरेन टूर करे, वो कंट्री को एक्सप्लोर करे, ये उसकी जिंदगी का ड्रीम रहता है। उसका नेम और फेम हो, उसके लिए वो प्रयास करता है। वो गेम्स के लिए और गैजेट्स के लिए बहुत पैसा खर्च करता है। एंटरटेनमेंट चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए, कभी कहीं जाऊंगा, कभी कहीं जाऊंगा, कभी मूवीज को देखूंगा, कभी ब्रांडेड का एडिक्शन होगा और जिंदगी बदल दूंगा। ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में और हमारी जिंदगी में छाए बनकर आते हैं। सपने देखने का कर्तव्य और अधिकार हम सब लोग निभा रहे हैं, लेकिन यहीं पे मनी का ड्रेनेज होता है, यहीं पे डिजास्टर होता है। वहां तक तो ठीक है कि मुझे अच्छी कार चाहिए, प्रॉब्लम कहां आती है, इसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे? जब आपके जीवन में आप कार इसलिए खरीदते हो, उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे? उसके पास कार है, मैं स्कूटर पे कैसे? प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। उसके पास आईफोन है और मेरे पास नोकिया है। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि आपको आईफोन इसलिए चाहिए क्योंकि आपके दोस्त के पास आईफोन है। मेरे बच्चे के दोस्त के पिताजी ने उसको आईफोन दिला दिया। एक दिन मेरे बच्चे ने आके बोला मुझे भी आईफोन चाहिए। मतलब आईफोन इसलिए चाहिए कि दोस्त के पास है। आप सोचो 13-14 साल के बच्चे को जब आईफोन कोई दिलाता है, वो पिता सोचता है कि मेरे पास पैसा है। ओ प्रभु, क्लास के 20 बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आपको थोड़ा देखना चाहिए। आईफोन आपको दिखाने के लिए चाहिए, प्रॉब्लम वहां है। आपको एक अच्छी साड़ी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको साड़ी इसलिए चाहिए, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से रंगीन कैसे? प्रॉब्लम तब चालू होती है। प्रॉब्लम तब चालू होती है जब आपका मकान छोटा रह गया और आपको तकलीफ ये होती है कि पड़ोसी का मकान 3 मंजिला कैसे? जब जब जिंदगी में आपकी इच्छाएं आप इसलिए पूरी करना चाहते हो कि वो दूसरों के पास क्यों हो गया और मेरे पास क्यों नहीं है, यहीं से आपकी इच्छाएं आपको तबाही की तरफ लेके जाती है। यहीं से आपकी डिजायर आपको डिस्टर्ब करती है। जबकि करना क्या चाहिए? पूरी दुनिया
सपने देखती है, मेहनत करती है, अपनी इनकम को और ज्यादा बढ़ाती है और ये सारे सपने पूरी कर लेती है, वहां प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको मूवी इसलिए देखनी है क्योंकि पड़ोसी के बच्चे डेली मूवी देखते हैं, पड़ोसी के बच्चे हर संडे खाना खाना जाते हैं, आपको रेस्टोरेंट में इसलिए जाना है कि वो लोग रेस्टोरेंट पे जाके फोटो डालते हैं, आपको फॉरेन टूर इसलिए करने हैं क्योंकि पड़ोसी ने जाके फॉरेन टूर की फोटो डाली है। जब आप अपने जीवन में आपकी इच्छाओं को दूसरों की वजह से कनेक्शन में लाकर ये करते हैं, प्रॉब्लम तब शुरू होती है। मैं केक के ऊपर आपसे बात करता हूं। कार, मैंने मेरी जिंदगी में जब पहली कार ली तो वो पहली कार जब मैंने ली थी नवंबर 2007 में, वो कार मैंने 50% अमाउंट कैश दे के लिया, 50% कैश देके लिया, 4 साल की किस्तें करवाई और मेरी जिंदगी में जब मैं पूरे साल का पैसा कमाता था उसकी वो मैक्सिमम 50% की कीमत की कार थी। आपको रूल फॉलो करने चाहिए। अब आप कार इसलिए लेना चाहते हो कि पड़ोसी के पास कार है, उसके पास बड़ी कार है, मैं भी कार लूंगा, नहीं। आपकी इनकम कितनी है, आप कितनी ईएमआई दे सकते हो, आपकी टोटल इनकम का 10% से ज्यादा ईएमआई नहीं जानी चाहिए। आपकी कार आपकी जिंदगी का जरूरत बन जाए तब आपको लेनी चाहिए। सर्दी गर्मी बारिश में परिवार भीग रहा है, चलेगा, इसलिए कार के लिए मेहनत करके लो। लेकिन कार इसलिए ले रहा हूं कि उसकी जलानी है, बहुत थार लेके आ गया, मैं भी थार लेके आऊंगा, यहीं से बर्बादी शुरू होती है। मेरे पास 2019 से ये फोन है, 2019 मैंने इस फोन को लिया 31 जुलाई 2019। ये नोट 10 है, लगातार चल रहा है, आज 6-7 साल हो गए। फिर मेरे पास दूसरा फोन आईफोन 13 प्रो मैक्स, 15 दिन पहले वो खराब हो गया। वो नहीं खराब हुआ, मेरी कंपनी का फोन खराब हो गया। मैंने कहा भाई दूसरा ले लो, क्योंकि कंपनी का फोन मतलब बिजनेस का फोन, दूसरा ले लो। उन्होंने कहा ऐसा करो, आपका एक टीवी वाला मुझे दे दो और आप नया ले लो। समझ रहे हैं आप इस बात को? मैंने ये फोन तब लिया, लेकिन 2,30,000 2 टीबी कैसे, कैश में। अगर मेरी कैश की हालत नहीं होती तो मैं इसके ऊपर ईएमआई नहीं करता भाई, मैं लोन नहीं लेता। आपका फोन जब आपके लिए जिंदगी की जरूरत बन जाए आपको फोन ले लेना चाहिए, लेकिन आपकी जेब अलाउ करे। उसके लिए आप अपने परिवार को डिस्टर्ब करो, आप लोगों को ब्लैकमेल करो, 3 दिन खाना खाना छोड़ दो, ये ऐसा नहीं चलेगा। ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज है भारत में, आदमी ऑनलाइन शॉपिंग दर दर। मैं देखता हूं मेरे आस पड़ोस में लोगों के पास रात दिन ऑर्डर देने वाले आ रहे हैं। कोई अमेजोन आ रहा है, कोई फ्लिपकार्ट आ रहा है, कोई क्या आ रहा है। मेरे घर में मुझे याद है, आज की भी सिचुएशन बता रहा हूं, पिछले 10 साल की सिचुएशन बता रहा हूं, पूरे महीने में 3-4 अमेजोन के ऑर्डर मैक्सिमम आ जाएं तो आ जाएं। हम लोग इतने कॉन्शियस रहते हैं मेरे भाई, जिंदगी में जिस चीज की जरूरत नहीं है वो दिखाने के लिए नहीं मंगाना। हाँ, जो चीज नीड है, जो चीज आपका समय बचाती है वो आपको मंगवाना है। लेकिन रात दिन इसकी आदत ले ली, ऑनलाइन धड़ाधड़, आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि रुपया हाथ से नहीं गया। ओ भाई, मैं बहुत सारी महिलाओं को देखता हूं, उनके पति का जीवन का बहुत बड़ा बजट पत्नियों के मेकअप में ही जाता है, पत्नियों के श्रृंगार में ही जाता है, पत्नियों के हमेशा ब्यूटी पार्लर में ही जाता है। महाभाग्यशाली हूं जो ऐसी पत्नी मिली जो मेकअप तो हम लोग करते ही नहीं, ना वो करती, ना मैं करते, ना मेरे परिवार में हमारी बहू करती, कोई भी नहीं करता। कितना मेकअप चाहिए, ओ हो, जितनी सादगी हो, जितना सोसाइटी के साथ रहना हो। लेकिन आप जब अपने जीवन का सर्वस्व यहां लगा देते हो, पूरी एनर्जी लगा देते हो, क्या आपके पास एक से एक प्रोडक्ट हैं, एक से एक ब्यूटी केयर है, एक से एक चीजें हैं। ध्यान रखना, शरीर से भी जाओगे, त्वचा से भी जाओगे, माल भी जाएगा, माजना भी जाएगा। मेकअप पे ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना। टूर्स कर रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, फॉरेन टूर कर रहे हैं, कर्जा ले लेके कर रहे हैं, नहीं करना। और नेम और फेम के चक्कर में कुछ भी और नाम होना चाहिए, पैसा बर्बाद हो जाएगा। गेम्स के लिए और गैजेट्स के लिए दुनिया पागल रहती है, बच्चों को खिलौने के लिए पागल रहती है। मैं मेरे बच्चों को खिलौने बहुत कम ला के दिया मेरे भाई, मैं कोई भी डिमांड कहते पूरी नहीं करता हूँ। मेरा वीडियो 2019 में तो वायरल हुआ, मेरे बच्चे टैक्सी में लटक के जाते हैं। आपको भी मैं कह रहा हूँ, गेम्स पर गैजेट्स के ऊपर उतना ही पैसा खर्च करना जितना आपका बच्चा प्रोग्रेसिव हो सके। आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। आपका एंटरटेनमेंट, आपकी मूवीज में जाना, पूरे साल में मेरा पूरा परिवार समझ लेना 3 या 4 मूवी देखता है। अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूं तो पूरे साल में 3 से 4 बार 5 बार मैक्सिमम हम रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, जबकि हर दिन जा सकता हूं भाई। लेकिन क्यों नहीं जाते? अरे रे, सिस्टम नहीं है, शरीर खराब, माल खराब, माजना खराब, तकलीफ खराब, सब कुछ खराब। और ब्रांडेड का मुझे एडिक्शन है ही नहीं, मेरी तो परिस्थितियां ऐसी है। मैं चमड़े के जूते नहीं पहनता क्योंकि जानवरों का चमड़ा यूज होता है, तो मेरे जूते 500-600 रुपए का आते हैं, बच गए 10-15 हजार रुपए। मेरा बेल्ट 200-300 रुपए का होता है क्योंकि चमड़ा यूज नहीं करता, बच गए 5-10 हजार रुपए। जब आपकी जिंदगी में आप ब्रांडेड के लिए इसलिए मरते हो क्योंकि आपके सारे दोस्त ब्रांडेड पहनते हैं। ध्यान रखना, ब्रांड में क्वालिटी का पैसा नहीं लगता, ब्रांड में पैसा लगता है उस ब्रांड का जिसने अपना ब्रांड बनाया, उसकी कीमत चुकाते हो। ये 10 चीजें आपकी जिंदगी में
इच्छाओं के रूप में, सपनों के रूप में और आपकी डिजायर के रूप में पूरी कर सकते हो। लेकिन इसको करने के लिए अगर आपने अपनी जिंदगी का बहुत अनमोल हिस्सा पैसों का लगाया तो आप कभी बचत नहीं कर पाओगे और पैसा बर्बाद हो जाएगा। और अब मैं 7 चीजें ऐसी बता रहा हूं जो आपके मनी को डिजास्टर के रूप में लेके जाएगी, मनी लीकेज करेगी और बर्बाद कर देगी। ये 7 चीजें। पहला है क्रेडिट कार्ड और लोन। अरे रे, जब से लोन मिलना चालू हुआ है, जब से पैसा इजी मिलना चालू हुआ है, पहले भारत का आदमी लोन लेता था तो शर्माता था। क्यों? क्योंकि गांव को, मोहल्ले को, सबको पता चल जाता था। अब तो पड़ोसी को क्या, भाई बंधु को पता नहीं चलता, माँ बाप को पता नहीं चलता कि बच्चे ने लोन ले लिया, बच्चों को नहीं पता चलता बापू ने लोन ले लिया। और जब आप क्रेडिट कार्ड रखते हो, मैं एक परिचित से पूछा, भैया आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड हैं? कि जितने बैंक है उतने क्रेडिट कार्ड है। मैंने कहा बताओ तो सही संख्या। उसने कहा 12 क्रेडिट कार्ड है। मैंने मेरी जिंदगी में आज तक 3 बार क्रेडिट कार्ड यूज किया है और 3 बार में से 2 बार सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए, 1 बार कुछ इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, और वो भी मेरे कार के साथ आ गए थे। मैंने मेरे पूरे जीवन में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए प्रभु शांति है और पूरे दम के साथ कह रहा हूं, क्रेडिट कार्ड को जला दो, जला दो। और हर बात में लोन मत लो। ये चाहिए लोन ले लेंगे, ये चाहिए लोन ले लेंगे, घर में बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए लोन ले लेंगे, घर में कारें चाहिए लोन ले लेंगे, इसके लिए लोन ले लेंगे। लोन 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 लोन। मेरी 5 EMI जाती है, उन 5 EMI में से 4 EMI जाती है मेरे एसेट्स के लिए। मैं खड्डा ऐसा करके रखता हूं जिससे मेरी जिंदगी में मुझे वो देना ही पड़े 1 तारीख को, लेकिन वो पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट में जाता है। मेरा 90% पैसा इन्वेस्टमेंट में जाता है। 10% में मेरी डिजायर भी पूरी हो जाती है, खर्चे भी पूरे हो जाते हैं। मैंने कहा था नहीं, सिस्टम सबके लिए काम नहीं करता। क्रेडिट कार्ड को जलाना होगा और लोन की आदत को बंद करना होगा, चाहे जिंदगी को आसानी से जी लेंगे, शांति से जी लेंगे मेरे भाई। दूसरा, कोई भी तरह का नशा, कोई भी तरह का अल्कोहल, कोई भी तरह का ड्रग्स, ये बर्बाद कर देता है। मेरे पिताजी 1991 तक सिगरेट पीते थे। मैं 11 साल का था। एक दिन मैंने पापा जी को जाके बोला, पापा जी ये सिगरेट छोड़ दो आप, ये सिगरेट बहुत नुकसान करती है, मुझे गाड़ी ला दो। मेरे पिताजी ने 91 में सिगरेट छोड़ दी और सही 6 साल बाद 24 जुलाई 1997 को मुझे हीरो पुक, उस जमाने में 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल ला के दे दी। ऐसे महान पिता को प्रणाम है। लेकिन आप सोचो कि एक सिगरेट, एक जुआ, एक नशा, एक सुट्टा, जो ट्रेन चल रहा है सुट्टेबार का, जो ट्रेन चल रहा है ड्रग्स का, जो ट्रेन चल रहा है बियर का, अरे रे आपकी जिंदगी की सारी कमाइयां ये ऐसा छेद है जो आपके टंकी को कभी भर ही नहीं पाएगा। अगर ड्रग्स हो गया तो गया, अल्कोहल हो गई तो गया, बियर का नशा हो गया तो गया, और छोटे छोटे कितने ही नशे ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं नई जवानी की पीढ़ियों में। ओ भैया, बर्बादी हो जाएगी पूरे पैसे की। और यह है 3rd नंबर का गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कहती है, अरे रे जिसमें बल, बुद्धि, शौर्य और सामर्थ्य नहीं लगे, ऐसा पैसा कमाना जुआ है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास 1 करोड़ था, खत्म हो गया, और जुए में 500 करोड़ भी खत्म हो जाता है मेरे भाई। जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलो। आप और हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे हिस्सों में जुआ खेलना चालू कर देते हैं। कोई कैसीनो पे जाता है, कोई लॉटरी खेलता है, कोई 3 पत्ती खेलना चालू करता है, कोई कैसे खेलना चालू करता है। जुआ मत खेलो, जुए का त्याग करो भाई, नहीं तो जिंदगी में सारा पैसा तबाह हो जाएगा। चौथा पॉइंट, मनी शॉर्टकट्स, क्विक मनी स्कीम। 1 का 10 गुना हो जाएगा पैसा। मैं ये खरीद लेता हूँ, इससे मेरा 20 गुना हो जाएगा पैसा। मार्केट में ऐसी बहुत सारी स्कीमें चल रही है मेरे दोस्त, जो आपका पैसा डबल, ट्रिपल, चौबल, जो आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना करना चाहती है। इन झमेलों में मत पड़ना। जब जब संसार में शॉर्टकट अपनाओगे, मनी के चक्कर में बड़ा डिजास्टर होगा। मनी शॉर्टकट्स में मत जाना। फूड ऑर्डरिंग, हर आदमी फूड ऑर्डर का यूं। मेरे को इमरजेंसी में एक फूड ऑर्डर करना पड़ा अभी 3 महीने पहले। मेरे को आधा घंटा लग गया कि फूड ऑर्डर होगा कैसे जोमेटो से। सोचो भाई, फूड ऑर्डरिंग, लोगों की ऐसी हैबिट है, स्विगी, जोमेटो, धड़ धड़, और पूरा देश ही आजकल यही कर रहा है। इसमें बहुत सारा पैसा चला जाता है मेरे भाई। एक पॉइंट और है, जो है सब्सक्रिप्शन। आप अपने मोबाइल में धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन देखते जाओ, पता चलेगा। मैंने कहा 500, 2000, 10,000 रुपए तक लोगों के सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कोर्सेज ले लेते हैं, ऐसे ऐसे जिम का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। और जो जिंदगी में कोर्स किए नहीं, जो जिंदगी में कभी जिम गए नहीं, जो कभी जिंदगी में आपने वो देखा नहीं, और आपने सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हो। मेरे घर में 2 ही सब्सक्रिप्शन है। एक है प्राइम का, जो मुझे अमेजोन से जो भी प्रोडक्ट मंगाना होता है उसके लिए मेरे को चाहिए। दूसरा नेटफ्लिक्स का। एक भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। आपको देखना होगा मेरे भाई, यहां से डिजास्टर होता है। और एक पॉइंट आखिरी, वो है सोशल प्रेशर। मैंने कितने लोगों को, और शादी में बहुत तगड़ा लगाएंगे, उसने इतना लगाया था,
समाज का प्रेशर, अरे बात में इतना लगाएंगे नहीं तो नाम नहीं होगा, सोशल प्रेशर, तुझे इतना लगाना होगा, सोशल प्रेशर। जब जब आप सोशल प्रेशर की वजह से कोई काम करते हो तो नुकसान होता है। सारे टॉपिक्स को समराइज करता हूं। नीड्स में 50% कर दो, 30% आपकी इच्छाओं पे कर दो, लेकिन वो इच्छाएं दूसरों को दिखाने के लिए हुई तो वो 30% भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि आप 30 की जगह फिर 50, 60, 70 चले जाओगे, इच्छाओं में बर्बादी हो जाएगी। तो पहले कमाना, फिर उसके बाद बचाना और उसके बाद खर्चना, और ये 7 पॉइंट आपकी जिंदगी को डिजास्टर कर देंगे। आज की इस बात को ध्यान रखना और जिंदगी को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ तेज गति से लेके जाओ, क्योंकि मैंने कमाने के ऊपर बता दिया, आज बचाने और खर्चने पे बता दिया। अगली सीरीज आने वाली है बढ़ाने के ऊपर, इन्वेस्टिंग के वो सिद्धांत जो आपको एक दिन अमीर बनाएंगे ही बनाएंगे, वो आपके भीतर इंस्टॉल कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।